पेश कर दो। अली असगर की उम्र 6 माह है, अभी ना बोलने की उम्र है, अभी ना चलने की उम्र है, अभी ना घोड़ा दौड़ाने की उम्र है, अभी ना तलवार चलाने की उम्र है, अभी ना जंग करने की उम्र है। लेकिन अली असगर अली का पोता है, लेटा लेटा अपने बिस्तर और पालने पे ये सोच रहा है कि कल जब मैदान महशर होगा नाना की बारगाह में अली अकबर जाएंगे, नाना आपकी अजमत पर कुर्बान हो के आया हूँ। कासिम जाएंगे, नाना आपकी अजमत पे कुर्बान हो के आया हूँ। आना मोहम्मद जाएंगे, नाना आपकी अजमत पे कुर्बान हो के आए। इतने में अब्बास जाएंगे, आपकी अजमत पे बाजू कटा के आए हैं। नाना ने मुझसे पूछ लिया अली असगर तू क्या करके आया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अली असगर बेकरार था, एड़ियां रगड़ रहे हैं, मैं चलने के काबिल नहीं कि जाके अपनी गर्दन कटा दूं, तलवार चलाने के काबिल नहीं कि यजीदियों में जाके अपनी जान का नजराना पेश कर दूं। क्या करूं, बेकरारी में एड़ियां रगड़ रहे थे। मेरे बाबा अली, मुझे मेरे बाबा हुसैन देख ले, अपनी गोद में उठा के यजीदियों तक ले जाए। हरमला का तीर आए, मेरे गले में लगे, अली असगर भी शहादत पेश करके नाना के दीन पे कुर्बान हो जाए। करबला में अली के घर का बच्चा भी अली नजर आता है। अल्लाह अल्लाह। अली असगर को देखा ज़ैनब ने, तो ज़ैनब से देखा न गया। ज़ैनब भागी भागी आई, दौड़ी दौड़ी आई, भाई हुसैन मैंने अपनी प्यास को तो रोक के रखा, बर्दाश्त कर लिया। भैया हुसैन मैंने अपने लाडले मोहम्मद की प्यास को देखा, मैंने सकीना की प्यास को भी देखा, लेकिन अली असगर बोल नहीं पाता, बार बार अपने सूखे हुए होठों पे अपनी खुश्क ज़बान को फेरता है। इसका गला खुश्क हो गया, एड़िया रगड़ता। भैया हुसैन इसका हाल नहीं देखा जा रहा। अरे काफिरों को भी बच्चों पे तरस आता है, वो तो फिर भी तेरे तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ते। भैया हुसैन अली असगर को ले जाओ उनके पास और उनसे कहने के थोड़ा सा मेरे बेटे के लिए पानी दे दो, मुझे ना दो इसे दे दो, ये तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ते। हो सकता है कि तरस आ जाए, बच्चों पे तो काफिरों को भी तरस आ जाता। हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब मुझे यजीदियों के पास ना भेज, पहले तो मुझे उन जालिमों से शकीयुल कल्ब से मुझे तवक्को नहीं है कि वो पानी दे दे। दूसरी बात ये बहन ज़ैनब, हुसैन ने आज तक लुटाना सीखा है, सवाल करना सीखा ही नहीं है। सवाल कैसे करेगा हुसैन जाके उनके सामने कि मुझे पानी दे दो। एक दिन नाने की बारगाह में सदके की खजूरें आई थी, मैंने खजूर खा ली थी बहन ज़ैनब, तो मेरे नाना ने मेरे मुंह में उंगली डाल के वो सदके की खजूर बाहर निकाल के कहा था सदका हमारे लिए जायज नहीं है। अरे मैं उनसे सदके में पानी मांगूंगा। बहन मैंने लुटाना सीखा है, अली के घर ने मांगना नहीं सीखा है। बेशक बेशक बेशक। कयामत तक के लिए मसला है, किसी सैयद को आप सदका या ज़कात नहीं दे सकते। मसला है कयामत तक के लिए, किसी सैयद को सदका या ज़कात नहीं दे सकते आप। अल्लाह अल्लाह, कहाँ मैं उनसे मांगूंगा। बहन मेरे बाबा ने तो मुझे मांगना नहीं सिखाया, मेरी अम्मी फातिमा ने तो कम्बल दे के एक भूखे को खाना खिलाया था। हमने तो सीखा ही नहीं हाथ फैलाना। हम तो सखी घराने से ताल्लुक रखते हैं, सखी है। हम तो रजपाल घराने से ताल्लुक रखते हैं, रजपाल है। हम तो दयालु घराने से ताल्लुक रखते हैं, दयालु है। ज़ैनब ने कहा भाई तू ना मांगना, अली असगर को आगे कर देना। हो सकता है इसके सूखे हुए होठ कोई देख के उसे रहम आ जाए, हो सकता है इसकी खुश्क ज़बान देख के किसी को तरस आ जाए और थोड़े से चंद कतरे पानी के इसके मुंह में डाल दे तो मेरे अली असगर को जरा सुकून मिल जाएगा। बड़ी तेज की तपिश है करबला में, बड़ी तेज की धूप है करबला में। इस वक्त सूरत भी पूरे जलाल पर है, पूरे शबाब पर है, प्यास का आलम। हुसैन ने कहा बहन मुझे तवक्को तो नहीं इन दरिंदों से, मगर तुम कहती हो तो ले जाता हो। अली असगर को हुसैन ने अपनी गोद में उठाया है और गोद में उठाने के बाद में लोगों ज़मीन करबला गवाह है, नैनवा का वो मैदान गवाह है। हुसैन यजीदियों के सामने लेके गए हैं और मेरा हुसैन बोला है कि दुश्मनी होगी तो हुसैन से होगी, बदला लेना होगा तो हुसैन से होगा, इंतकाम लेना होगा तो हुसैन से होगा, मगर मेरे 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ा होगा।
अगर इसे थोड़ा सा पानी पिला दोगे तो इस काबिल नहीं हो जाएगा, ये तुम्हारे मुकाबले में तलवार लेके आ जाए। ए लोगों, ये तुम्हारे मुकाबले में जंग करने नहीं आ सकता, चंद कतरे पानी के दे दो। तो एक आवाज बुलंद हुई, हुसैन। जब प्यास से निढाल हुआ है तो बेटे की आड़ लेके पानी मांगने आया है। मेरे हुसैन ने कहा, खुदा की कसम हुसैन का दामन दागदार न करो, मेरे हाथ में पानी का प्याला ना दो, अपने हाथ से मेरे बेटे के मुंह में चंद कतरे पानी के डाल दो, मेरे हाथ में ना दो, मुझे ना चाहिए। हुसैन का दामन दागदार ना करो। ये लोगों, तरस तो उन्हें आता जिनके सीनों में दिल होता, इनके सीनों में तो पत्थर के टुकड़े थे। हरमला नामी शख्स ने अपनी कमान में जहर में बुझा हुआ तीर चढ़ाया और चढ़ाने के बाद अली असगर के हल्क का निशाना बनाया। ए लोगों, तीर चौड़ा सनसनाता हुआ तीर आया। अली असगर का नन्ना सा गला है, अली असगर का पतला सा गला है। 6 महीने के बच्चे के गले की बिसात ही क्या होगी। मुसलमानों, बड़ी तेजी से सनसनाता तीर आया, अली असगर के गल में पेवस्त हुआ, आर से पार हो गया। इतना निकला कि हुसैन के बाजू में छुप गया। अली असगर ने एक सूखी सी ली, खून का फव्वारा निकला। अली असगर वहीं शहीद हो गए, आंखें पथरा गई, अली असगर खामोश हो गए। मेरे हुसैन ने कहा, मौला, ये मेरा अली असगर था, ये मेरी नन्ही सी अमानत, मौला, ये तेरी नन्ही सी अमानत भी हुसैन ने तेरी बारगाह में पेश कर दी है। मौला, हुसैन की अमानत को कबूल फरमा। हुसैन ने जो खून निकला उसे अपने हाथ में ले लिया, चाहते थे ऊपर आसमान की तरफ उड़ा दे। आसमान से आवाज आई, हुसैन, खून ऊपर मत उड़ाना, अगर आसमान की तरफ खून फेंक दिया तो कयामत तक आसमान से बारिश ना बरसेगी। हुसैन चाहते थे जमीन पे फेंक दे, जमीन से आवाज आई, हुसैन, ये अली असगर का खून जमीन पे ना डालना, वरना कयामत तक जमीन से सब्जा ना उगेगा। अल्लाह। हुसैन ने अपनी दाढ़ी और चेहरे से मल लिया और मल के कहा, मौला, अगर तुझे मेरी ये नन्ही सी कुर्बानी कबूल है तो मैदान महशर में मेरे हाथों को इतना बड़ा कर देना कि अपने नाना की उम्मत को अपनी आगोश में लेके जन्नत में दाखिल कर सको। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। कितना प्यार है इस हुसैन को तुमसे, कितनी चाहत है इस हुसैन को तुमसे कि बेटा कुर्बान हो रहा मगर मेरा हुसैन तब भी तुम्हें नहीं भूला। बेटे के गले में तीर लगा है मगर गुनाहगारों हुसैन तुम्हें याद किए। अरे जब ऐसे मुसीबत के आलम में नबी का नवासा तुम्हें नहीं भूला तो वफा का सबूत यह है कि तुम भी हुसैन को हरगिज ना भूलो, हर मकाम पे याद रखो। जब नमाज का वक्त आए तो तुझे हुसैन की कुर्बानी याद आ जाए। अल्लाह अल्लाह। ए लोगों, हुसैनियत इन गुंडागर्दियों का नाम हर किसी नहीं हो सकता। और आगे बढ़ो। जब सबके गले काट दिए गए, सब शहीद हो गए, ज़ैनब बची है तन्हा। 14 साल की उम्र है, ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं मगर बीमारी में इतनी कमजोरी आ गई, खड़े होते हैं तो कांप के गिर जाते हैं। जालिम यजीदियों ने जुल्म की इंतहा यहीं पर नहीं की, खेमे में लूट मारी शुरू कर दी, खेमे लूटने शुरू किए। बच्चियों के कानों में जो बालियां थी वो बालियां भी जालिमों ने नोच डाली। ये लोगों खेमों को आग लगा दी। सैयदानियां खेमों से बाहर खड़ी हैं, अपने बालों को अपने चेहरों पे डाल के चेहरे छिपाए खड़ी हैं। जालिमों ने बांधना शुरू कर दिया, बेड़ियां पहनाना शुरू कर दी। सकीना के नन्हे नन्हे हाथ
हैं। ये लोगों 4 से या 6 साल 7 साल की उम्र तारीख में सकीना की बताई जाती है। 7 साल से ज्यादा उम्र नहीं है। 7 साल की बच्ची कितनी नाजुक होती है। सकीना के नाजुक नाजुक हाथों को रस्सियों से जकड़ के बांध दिया गया। सकीना के पैरों में जालिमों ने बेड़ियां डाल दी गई। ए लोगों, एक ही रस्सी में ज़ैनुल आबिदीन को बांधा, उसी रस्सी में फूफी ज़ैनब को बांधा, उसी रस्सी में शहरबानों को बांधा। ए लोगों, तीनों को एक में बांध दिया और बांधने के बाद जालिम खींच के ले जा रहे थे, जैसे आप देखते हो किसी मुजरिम को खींच के ले जाया जाता है। ए लोगों, करबला की खाक पे खींच के ले जा रहे हैं जालिम। कहा चलो यजीद के दरबार में चलो, इन्हें